Hello students, now we are going to continue with the next topic of class 11th physics. The next topic is what is the relation between the linear velocity and the angular velocity. कि linear velocity और angular velocity के बीच में क्या relation रहता है, what ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। तो ओ पी हमारा आर होगा टाइम टी पर और ओ क्यू हमारा आर प्लस डेल्टा होगा टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर। हाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस सिचुएशन बाय डायग्राम। कि मैंने कहा था कि मेरी ये जो पॉइंट है, मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस जो मैंने वीडियो में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट मेरा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जैसे कि सर्कल की इस पाथ पर मूव कर रहा है और पहले वो पॉइंट पी पर था टाइम टी पर, फिर चलता 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 वो पॉइंट के ऊपर पहुंच गया टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर। तो जो ओ पी है वो डिस्टेंस आर है टाइम टी पर और जो मेरा ओ क्यू है वो डिस्टेंस मेरा आर प्लस डेल्टा आर है टाइम के ऊपर। ठीक है, पहले मेरा ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर था और जो टाइम जो उसको लगा है पॉइंट पी पर पहुंचने में या जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो मेरा आर है एट टाइम टी। और जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने क्यू के लिए, यानी कि आप जनरली आप सिंपल याद रखिए कि मेरा जो ओ क्यू है वो आर वेक्टर के बराबर है। टी टाइम पर जो पार्टिकल है, जो मेरा जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो पॉइंट पी पर प्रेजेंट है और ओ क्यू मेरा आर प्लस डेल्टा आर है और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर मेरा पार्टिकल पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम रहता है तो वी मेरा डेल्टा एल बाय डेल्टा टी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एल मेरा बन जाएगा वी डेल्टा टी। डेल्टा एल मेरा बन जाएगा वी डेल्टा टी। इसी के साथ तो यहाँ पर हमारा जो वी है वो डेल्टा एल बाय डेल्टा टी के बराबर है। अब डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू डेल्टा टी बन जाएगी। जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम के बराबर होगा, यानी कि जो ओमेगा है वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बन जाएगा। जो ओमेगा है वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी बन जाएगा। तो डेल्टा जो थीटा है वो ओमेगा डेल्टा टी बन जाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना एक चीज़ को लेकर के। जो मेरे पास आते हैं आप लोगों के कुछ, भाई मैम ये कहाँ से आया ये कहाँ से आया। देखो जो डेल्टा एल है फिगर में नहीं नज़र आ रहा, मैं मानती हूँ, पर ये कुछ चीज़ें आर्बिट्ररी होती है, रेफरेंस पॉइंट से कंसीडर की जाती हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम है, तो मैंने चेंज इन डिस्टेंस को डेल्टा एल से शो कर दिया। ठीक है, क्यों मैंने डेल्टा एल से शो किया, क्योंकि मैं अगली बार उसको डेल्टा एल, ये जो आर कैसे मैं इसको डेल्टा एल ही लूँगी, इसीलिए मैंने इसको ऐसा शो किया। मैं कोई सख्ती नहीं है, आप यहाँ पे डेल्टा आर भी ले सकते हो, वी इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी भी ले सकते हो, फिर जहाँ जहाँ पर मैंने एल लिया वहाँ पर आपको डेल्टा आर लेना होगा। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस स्मॉल थिंग्स। अच्छा है कि आप लोग पूछते हैं, आई एम वेरी गुड विद इट कि ठीक है आप लोग पढ़ रहे हैं पूछ रहे हैं, बट इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत होइए। बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने एल नहीं लिया तो आप आर ले लो, कोई गलत नहीं करने वाला। विद दिस एंगल आर्क बाय रेडियस के बराबर होता है। मैंने पिछले वाली वीडियो में प्रूफ करवाया था कि साइन थीटा की कितनी वैल्यू आती है, पी क्यू बाई आर के बराबर आई थी। और मान लो पी क्यू डिस्टेंस मेरा डेल्टा एल है, तो डेल्टा थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ओमेगा डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा थीटा मेरा ओमेगा डेल्टा टी है, जो कि डेल्टा आर बाई वी डेल्टा एल बाई आर के बराबर, और डेल्टा एल मेरा वी डेल्टा टी है। यानी कि जो ये इक्वेशन है इसके अंदर मैंने डेल्टा टी और डेल्टा एल, ये जो दो इक्वेशन है इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया और तो कुछ नहीं किया। जो ये वाली इक्वेशन है इस इक्वेशन में मैंने डेल्टा थीटा और डेल्टा एल की वैल्यू को पुट कर दिया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। पुट करने पर व्हाट द सिचुएशन वी आर गोइंग टू अचीव, क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी विल कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट और राइट साइड से हमारा डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और आंसर बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर या वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, वी ओमेगा आर के बराबर हो जाएगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। दिस इज अ सिंप्लीफाइड आंसर विच वी आर गोइंग टू अचीव। तो ये रिलेशन है भाई हमारा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी यानी कि वी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और जो एग्जाम में पूछा जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, अगेन जैसे कि
एंगुलर, जो अगर मैं सिंपल एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। सबको पता है कि सिंपल एक्सेलेरेशन यानी कि ए वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम के बराबर होता है हमारा एक्सेलेरेशन। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, यानी कि एंगुलर एक्सेलेरेशन, एक चीज़ पता होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है? डेल्टा। अब सिंपल एक्सेलेरेशन को जैसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इज द सिंबल फॉर एंगुलर एक्सेलेरेशन। अब ये एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा की, यानी कि अल्फा हमारा क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी है। और हमारा जो एक्सेलेरेशन होता है वो डी यू बाई डी टी होता है, हम लोग जानते हैं। ए हमारा डी यू बाई डी टी होता है, और यहाँ से अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है। सेम वे में जैसे मैंने कहा कि जो सिंपल एक्सेलेरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलेरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होगा या टाइम इंटरवल होगा। वी आर गोइंग ऑन द सेम लाइन, वी आर अंडरगोइंग द सेम फैक्ट्स। नाउ वी किसके इक्वल होता है? ओमेगा आर के बराबर होता है। प्रूफ करवाया है अभी यहाँ पर, दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लिया। डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, बिकॉज आर इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टेंट टर्म इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब डी यू बाई डी टी मेरा ए के बराबर है, डी ओमेगा बाई डी टी मेरा अल्फा है, और आर का आर, ठीक है ना। वी ओमेगा आर के बराबर था, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, तो मेरे पास बन गया डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। अब डी यू बाई डी टी मेरा ए है और डी ओमेगा बाई डी टी मेरा अल्फा है, आर का आर, यानी कि मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ए इज इक्वल टू अल्फा आर। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड द सिंपल एक्सेलेरेशन ए। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ए इज इक्वल टू अल्फा आर। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, the next topic which we are going to discuss is the uniform circular motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? उसमें 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो कंसीडर करनी है। पता है भाई यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। हमें पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? कि वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। So both the things are very well known to us. Both of these things are very well known to all of us. So with this, we can write the simple definition that when an object is moving on the circular path with constant speed, example, it covers an equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform circular motion. Again, when the object is moving on the circular path with constant speed, example, it covers an equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform circular motion. Now what is the time period? It is nothing but the time taken by the object to complete one revolution. एक पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द वन रेवोल्यूशन। कैसे? मान लो मेरे पास ये सर्कल है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और मैं यहाँ वापस आ गई, यहाँ से चलना शुरू किया और मैं चल के ऐसे पूरा पाथ कवर करके यहाँ आ गई। तो इस तरीके से मैंने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा कर लिया। तो टाइम पीरियड क्या है? जो ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है एक पूरे पाथ को कंप्लीट करने में, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, वो हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कितने रेवोल्यूशन जो एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, वो कवर करता है यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिट, इट इज़ मोर गुड दैट यू राइट यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितने रेवोल्यूशन कवर कर रहा है, ठीक है, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। दैट इज डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन रहता है?
ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट और एक सिंपल फैक्ट क्या है कि हम लोगों को पता है कि जो टाइम पीरियड है उसको कैपिटल टी से दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज शोन बाय सिंबल न्यू एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। एक बहुत बेसिक चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, यानी कि अगर टी निकाल रहे हो तो 1/न्यू के बराबर होगा, अगर आप लोग न्यू निकाल रहे हैं तो 1/t के बराबर होगा। This is the important relation between the time period and the frequency. Nu is equal to 1/t. This is the relation between the time period and the frequency. Now the D part is the D जो part है इसका definition जो है fourth one, that is sorry, what is the relation between angular velocity and time? देखो, टाइम पीरियड कैपिटल टी है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यानी कि ये जिस जो आप डब्ल्यू तो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। एक बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो एंगुलर जो हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है 1/t होती है, और जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा होता है वो 2π/t होता है। मे बी यू हैव गॉन विद दिस फैक्ट्स इन क्लास 10th ऑल्सो, अप टू 10th बेसिक चीज़ें तो हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ी हो। अब वही चीज़ डिटेल में आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, डिटेल में आएंगी, थोड़े से मुश्किल हो जाएंगी कुछ कॉन्सेप्ट्स। So with this, study hard, don't waste your time, and we are going to continue from this topic in the next video. Okay.